कि वो इस कार्य को जो है अंजाम दें और इस समस्या को निपटाएं। ये परिणाम आपकी एकजुटता और धैर्य का है। आज हम 38 दिन में बैठ गए तो हमें चाहे 12, 15, 20 दिन कितनी बैठना पड़ जाए, अब निर्णय कोई दूर नहीं है। आप इस बात को भली भांति समझते हो और यहाँ से कोई ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज होती है राजनीति पक्ष। राजनीति के अंदर हर चीज का महत्व देखा जाता है। समय, व्यक्ति, भाव और भविष्य, राजनीति के अंदर ये चीजें देखी जाती हैं कि किस समय क्या निर्णय लिया जाए, किन व्यक्तियों के प्रति लिया जाए और उन व्यक्तियों के भाव क्या होंगे और इसके बाद भविष्य क्या रहेगा। ये राजनीति के अंदर कुछ सिद्धांत होते हैं जो प्रत्येक को पालन करना पड़ता है। अभी ये जो चीजें हैं वो पूरी तरह से संस्कृत हो चुकी है, आप सब समझते हो, और इनमें कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। बातें आती है कि हमारे अन्य प्रतिद्वंदी या बीएमएस की, मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूँ कि मुझे कभी भी ये संशय नहीं होता अपने नेतृत्व पे कि कौन सा क्या कर रहा है। मुझे इस बात का पता होता है कि हम अगर बैठ गए हैं तो हम अपने उद्देश्य को लेकर बैठे हैं। नेतृत्व हमारे उद्देश्य के प्रति कभी भी आनाकानी नहीं करता। नेतृत्व की बहुत जिम्मेवारी होती है। आप उस दिन मैंने बीएमएस के जो हमारे आए हुए थे प्रधान, उनको भी मैंने कहा था कि इज्जत बड़े छोटे भाई की होती है और बेइज्जती बड़े भाई की होती है। शायद उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और पहुंचाया होगा कि यह बात हमारे बड़े भाइयों के हाथ होती है, छोटे भाइयों की बात नहीं रही। तो हम बड़े भाई के होने के नाते बीएमएस का भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतना सहयोग किया है और हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। साथियों, सबसे ज्यादा जरूरी चीज इस धरने में जो देखने को थी वो सिर्फ आपका धैर्य था, और वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी पता चल चुका है कि वास्तव में इनका धैर्य तो है कि ये टिके रह सकते हैं। जब उन्होंने कहा कि 16-17 तक, तो उनको ये भी पता था कि धरने पे बैठेंगे, हटने वाले नहीं है। तो उन्होंने कोई भी संशय नहीं किया और यही कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना निर्णय लो, विश्वास है तो खड़े हो, नहीं तो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें मुख्यमंत्री महोदय का साथ देना है, उनके विचारों को भी समझना है और अपने प्रति पॉजिटिव रहना है कि वो हमारे लिए अच्छा करेंगे, जैसा उन्होंने विश्वास दिलाया। राज्य के मुखिया हैं, बड़े हैं, अब हमने चुना है तो हम उनको गालियाँ भी देंगे और हम उनको शाबाशी भी देंगे, क्योंकि वो हमारा नेतृत्व करते हैं। तो इस बात पे हमें संशय नहीं रखना चाहिए और अपने विचारों के प्रति हमें एकजुट होकर और इस मुहिम को चलाए रखना है। सभी साथियों से जो नहीं आ रहे उनसे मैं एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आप बना सकते हो तो आप अपने फोन के द्वारा जो साथी नहीं आ रहे उनको पहुँचा दो कि भाइयों अब केवल जीत का श्रेय लेना है, अब आप इस जगह को आके संभाल लो, सिर्फ जीत ही है जो आपके पल्ले है, जीत तो ले लो, आपको जीत मिलनी है, इस मेहनत का फल आपको मिलना है, आप इस फल को दो। हमें बहुत खुशी होगी कि आप अंतिम क्षणों में, संघर्ष के अंतिम क्षणों में आप हमारे साथ होंगे और अब किंतु परंतु बचता ही नहीं है कि हम ऐसा क्यों इस संघर्ष को साथ नहीं दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जीती जा चुकी है, बहुत सारी चीजें अब तक फाइनल भी हो चुकी होगी, कुछ सेक्शन रहे होंगे जो जल्दी सुधार कर दिए जाएंगे। साथियों, मैंने एक दिन एक कविता लिखी थी जो बड़ी भावों से भरी हुई थी। आज सोच रहा हूँ इतने दिनों तक मैंने कविता वगैरह सुनाई नहीं जो मैं खुद लिखता हूँ। आज मेरा भी मन हुआ कि एक कविता मैं आपको मैंने 2022 में उसे आपके सामने रखूँ। कविता का शीर्षक बहुत ही मार्मिक है, पसीना। भोर होते ही आ गया खलिहानों में, रुत नहीं हो गई, फसल नहीं उगानी है, अरे चढ़ गया सूरज सर पर, रख कर बाटा आवाज दी है, पल्लू से पहुंचकर चेहरा बोली बहुत गर्मी है, और मैं सोचता हूँ कोई पहुंच दे। जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में कोई किसान काम कर रहा होता है तो उसकी घरवाली पहले बाता लेके जाती थी और वो गर्मी में बाता नीचे रखते हुए कहती है कि बहुत गर्मी है, और वो मुंह पे अपने पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहती है कि कोई पसीना पोंछ दे मेरा। ये उसके मन का भाव है कि उसका पसीना कोई पोंछ दे, लेकिन उस पसीने को पहुंचा नहीं जा सकता, यह भाव होता है। अब जब फसल पक जाती है
तो किसान क्या करता है, लेकर मंडी में अपने खून पसीने को पहुंच गया, दाम अच्छे हैं अब के उतरेगा बाहर शायद, अरे बड़े दाम सब चीजों के, सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं, बाहर उतरने की उम्मीद थी लेकिन नहीं उतरा। सुनकर साहूकार की सलाह को फिर, अब साहूकार सलाह दे देता है खर्चे कम किया कर, सुनकर साहूकार की सलाह को फिर आ गया पसीना बिना धूप के भी, क्योंकि आरती की दुकान में तो ऐसी होती है, तो वहाँ पसीना आ गया पसीना बिना धूप के भी। और फिर मैं सोचता हूँ कोई पहुँच दे पसीना मेरा, क्योंकि वो किसान ही जानता है कि मेरा दर्द क्या है, क्या समझता है, उसको ही पता है कि ये कर्जा कैसे उतरता है और कैसे चलता है। अब एक गृहिणी की दशा को देखो, जलती हूँ तपती हूँ, खुद को छोड़कर सबको पालती हूँ, निभाती हूँ नारी धर्म, बच्चों को संवारने में भूल गई सजना संवरना। लो वो आ गए थक गए होंगे, अपने अंगोछे से मुंह पोंछकर बैठ गए चारपाई पर, और मैं सोचती हूँ कोई पहुँच दे पसीना मेरा। अब उस नारी की व्यथा को समझना होगा कि अपन तो घर जाके बैठ जाते हैं और वो सोचती है कि ले भाई हमारा भी कोई छोड़ने वाला हो। अब एक कर्मचारी की व्यथा को देखें, लगता है लोगों को ये कैसे थकता होगा, ये अपने लिए है और जिसको ध्यान से सुने, लगता है लोगों को ये कैसे थकता होगा, काम नहीं है थकने वाला फिर भी